दूसरी बात कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बॉन्ड खरीदता है, बॉन्ड खरीदने के बाद में वो किसी अन्य विपक्ष दल में बैठी हुई पार्टी है उसके पास जाकर के बॉन्ड देता है और एसबीआई के पास सारा डाटा है, लेकिन और विपक्ष सत्ता में बैठी है उसके पास भी सारा डाटा है। कल को क्या ये नहीं हो सकता कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो जाकर के उस व्यक्ति को प्रेशराइज करे और फंडिंग ले? यही पारदर्शिता है। आपने क्या किया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जितनी भी सीमाएं थी वो सीमाएं सारी आपने हटा दी। पहली सीमा, कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा अधिक चंदा नहीं दे सकता, आपने वो लिमिट हटाई। कोई भी व्यक्ति अपने रेवेन्यू का 10% से ज्यादा नहीं दे सकता, आपने वो लिमिट हटाई। माननीय अध्यक्ष जी, हद तो तब हो गई जब घाटे में चल रही कंपनियां थी वो भी फंडिंग करने लगी। क्यों वो फंडिंग कर रहे हैं? आपको पहले से घाटे में चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सीधे सीधे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जब सरकार एक कॉर्पोरेट लॉबी के पक्ष में उस कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए उसके पक्ष में निर्णय ले, ये कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है। और इसके माध्यम से अगर कहीं में सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है तो मेरा सुझाव माननीय अध्यक्ष जी कि डायरेक्ट कॉर्पोरेट फंडिंग बैन की जाए। 172 देश में से, विश्व की अगर मैं बात करूँ 172 देश में से 48 देश ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट कॉर्पोरेट फंडिंग बैन है। उसमें यूएसए, रशिया, ब्राजील जैसे देश भी आते हैं। वो उन देशों में टीएसी चलती है। वो टीएसी में जाकर जितने भी कॉर्पोरेट लॉबी के लोग हैं वो उस टीएसी में जाकर के फंडिंग देते हैं और वो जो टीएसी है वो अलग अलग पार्टियों को वो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है। वही नीति इस भारत देश में भी लानी चाहिए। दूसरा सुझाव, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे टैक्स लगने के लिए, चाहे आप 1% लगाए, 2% लगाए, जितना भी टैक्स हो, जैसे आप सेस लगाते हैं, वेट लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में ये टैक्स लगना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप फ्री ट्रांसमिशन की बात करते हैं, आप ये बोलते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस दिया तब आपने डाटा जारी किया, उसके पहले आपने डाटा जारी किया क्या? नहीं किया। जब पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई डाटा जारी करे तब आपने डाटा जारी किया। और तीसरा सुझाव मेरा ये है कि सरकार खुद आए कि हमें इतनी फंडिंग मिली है, आप ये देख लीजिए, अगर जनता के वो प्रति संभावना पूर्वक अगर वो कार्य करते हैं। धन्यवाद।